तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि काबुल से 120 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर लाया गया हिंदुस्तान। भारत सरकार ने तालिबान के इलाके में मिशन एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। आखिर काबुल में आतंक के बीच हिंदुस्तानियों की वतन वापसी कैसे हुई, एक एक डिटेल आपको बताते हैं। इलाका तालिबान का, मिशन भारत का। काबुल एयरपोर्ट के बाहर खौफनाक मंजर। काबुल में एयरलिफ्ट करना मुश्किल था। वो 4 घंटे जब कुछ भी हो सकता था। ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल की कहानी। एयरलिफ्ट के पीछे की कहानी हैरत अंगेज है, क्योंकि कदम कदम पर खतरा था, कदम कदम पर चुनौती थी। इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जिस एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम खड़ा हो, जिस एयरपोर्ट के रनवे पर लोग खड़े हों, जिस एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाज की छतों पर लोगों का कब्जा हो, जिस एयरपोर्ट पर गोलियां चल रही हों, जिस एयरपोर्ट से दुनिया की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई, उसी काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन एयरलिफ्ट को अंजाम दिया गया। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से आप एयरपोर्ट के हालात को समझ सकते हैं कि ऑपरेशन एयरलिफ्ट कितना कठिन था। पहले अपने लोगों को एयरपोर्ट तक लाना और फिर हवाई जहाज की लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ को सुनिश्चित किया गया। टॉप सोर्सेज से मिली डिटेल के मुताबिक पूरे ऑपरेशन की जबरदस्त प्लानिंग की गई। काबुल एयरपोर्ट पर हर हालात से निपटने के लिए प्लान बनाए गए ताकि सही सलामत लोगों को वतन वापस लाया जाए। सबसे पहले C-17 ने हिंडन से फ्लाई किया। उसमें गरुड़ कमांडो थे। गरुड़ कमांडोज बैकअप प्लान के तहत भेजे गए। सोमवार को शाम 4:20 पर C-17 ग्लोब मास्टर ने हिंडन से ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी। प्लेन में पूरी तैयारी के साथ एयरफोर्स की टीम भी गई थी। खास रणनीति के तहत ईरान और पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं किया गया। ओमान और पर्शियन गल्फ होते हुए एयरफोर्स का विमान सबसे पहले तजाकिस्तान पहुंचा। तजाकिस्तान से भारतीय विमान आज सुबह काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। जब काबुल एयरपोर्ट पर नाटो फोर्सेज ने भारतीय विमान की लैंडिंग को क्लियरेंस दी। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिका और तुर्की फोर्सेज संभाल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाटो फोर्सेज ने भारत की मदद की। प्लेन लैंड हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों को एयरपोर्ट तक लाना था। डिप्लोमेसी और बैकडोर चैनल के जरिए अहम बातचीत हुई और एम्बेसी के पास से पैसेज देकर एयरपोर्ट तक क्लियर रूट बनाया गया। करीब 4 घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर भी ऑपरेशन चला। तब कहीं जाकर सुबह 7:30 बजे काबुल एयरपोर्ट से C-17 ग्लोब मास्टर ने वापसी की उड़ान भरी। इसमें एम्बेसी से जुड़े अफसर समेत कई लोग सवार थे। काबुल से निकलने के बाद ग्लोब मास्टर ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर हॉल्ट किया और फिर जामनगर से हिंडन एयरबेस पहुंच गया। काबुल से लौटे इस जत्थे में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन समेत करीब 120 लोग वापस लौटे। इनमें 4 मीडिया कर्मी, ITBP के जवान और दूतावास के स्टाफ भी शामिल हैं। वतन लौटने के बाद लोगों की आप बीती आपको सुननी चाहिए। Very worrying about my family, and not just my family, about the whole my country and the people who are living there, because they are doing in a bad situation and they are living in a critical situation now. About my future, there is no way, no chance for me to go back at all. Even if I go back, directly they will kill me. पहले जत्थे को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि अभी भी अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हुए हैं। वो सभी जल्द से जल्द वापस लौटना चाहते हैं। अफगानिस्तान में वो दहशत में हैं और हिंदुस्तान में उनके परिजन। मेरे माँ बाप है, मेरे फैमिली है। काबुल में ही है? हाँ जी हाँ। अगर हम उधर वापस गए तो वो जो नया गवर्नमेंट था उसकी पॉलिटिक्स हमें मालूम नहीं,
हो सकता है एंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो हमको पता नहीं उसका उधर क्या माहौल है। अभी हमको भी पता नहीं हम कैसे गए, कैसे करें। हाँ, यूएस आर्मी के साथ तालिब ने धमकी दी थी आपको? हाँ, वही पे धमकी दे रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम था। जो लोग उस टाइम पे काम कर रहा था तो उसको सर गला कटवा देता था और उसको मारा था कि तू नहीं होगा। अगर वो आर्मी तो बहुत दूर की बात है, जो कोई आर्मी में था तो उसको भी मार जाता था कि आप आर्मी में क्यों काम करते हो। भारत सरकार भी अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीय को वापस लाने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। प्लान रेडी है।